डीएनए मित्रों, सतीशन केरलम के सीएम हैं। केरलम ऐसा राज्य है जहां से देश में मानसून की शुरुआत होती है और इस बार मानसून के आने का इंतजार पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार गर्मी नहीं, भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर यह है कि कश्मीर में लू चल रही है। लू की वजह से कश्मीर आने वाले टूरिस्ट निराश हो रहे हैं। सोचिए, कश्मीर में लू चल रही है, इधर दिल्ली की झीलें भी सूख रही हैं। ये तस्वीर जो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं, ये दिल्ली के संजय नगर झील की है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि झील सूख चुकी है, पानी दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, दुनिया के जिन 22 सबसे गर्म शहरों में आज पारा 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, वो सभी के सभी शहर हमारे देश के ही हैं। इनमें से 13 शहर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा ओडिशा का बोलंगीर और बिहार का सासाराम 48 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया में सबसे गर्म शहर रहा। मित्रों, हम इस गर्मी को जंग से भी ज्यादा भयानक क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। वैश्विक संस्थाओं के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े युद्धों और सैन्य ऑपरेशन में हर साल लगभग 1,60,000 लोगों की जान जाती है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। अब गर्मी वाली जंग के आंकड़े को सामने रखकर देखिए। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण 5,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। यानी दुनिया के तमाम युद्धों में जितनी जान जाती है, उससे 3 गुना से भी ज्यादा लोगों की जान हर साल गर्मी से जा रही है। यानी इस लिहाज से गर्मी जंग यानी युद्ध से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। और इस बार गर्मी वाकई भीषण है, इतनी भीषण कि हिल स्टेशन भी तप रहे हैं। बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध कश्मीर में गर्मी पड़ रही है। कश्मीर में एक बार फिर से झुलसती गर्मी देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं इस गर्मी से। पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें तो जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड करते थे, खासकर टूरिस्ट के मौसम कैसा होगा, उससे विपरीत उनको मिल रहा है। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट गर्मी लग रहा है और हम लोग एक्चुअली आए आज और काफ़ी सारा वुलेंस भी लेके आए थे, बट अभी लग रहा है कि पूरा कश्मीर के ट्रिप पे कुछ भी आई डोंट थिंक वुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मौसम में तो काफ़ी जो सोचा था वो है नहीं, काफ़ी गर्मी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो तो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। हम पहाड़ों में भी इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है उसकी वजह से। हमारे देश के हिल स्टेशन भी इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से तप रहे हैं। पहाड़ों के इस तरह उबलने का मुख्य कारण सर्दियों में बर्फबारी की भारी कमी है। इस मई के महीने में शिमला का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। मसूरी और नैनीताल में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री तक ज्यादा है। श्रीनगर और सोलन का भी हाल ऐसा ही है। यहां तक कि यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड 24 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। सोचिए, यमुनोत्री में। डीएनए मित्रों, आगे गर्मी और बढ़ने वाली है। सवाल है, ये गर्मी इतनी भयानक क्यों होती जा रही है? आखिर कौन से ऐसे कारक हैं जो इस मुसीबत को बढ़ा रहे हैं? इसका एक प्रमुख कारण है सुपर अल नीनो। 1950 के बाद से सिर्फ 5 बार सुपर अल नीनो आया है और इस साल इसके आने की 33% आशंका है। इसका परिणाम यह होगा कि मानसून में सामान्य से 8% की कमी आ सकती है। देश के 60% किसान सीधे संकट में आ सकते हैं, क्योंकि वो सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर है। गर्मी का ये संकट सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ रहा है। अधिक गर्मी के कारण भारत को हर साल लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री की वृद्धि होने पर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 16% तक गिर जाती है। कृषि क्षेत्र में हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर गेहूं की उपज 7% कम हो जाती है। आशंका है कि 2030 तक गर्मी के कारण भारत में 34 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं। सोचिए, गर्मी की वजह से। मित्रों, इसके साथ ही ग्राउंड लेवल ओजोन का प्रदूषण उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में तेजी से बढ़ रहा है। आमतौर पर ओजोन को हम पृथ्वी के रक्षक के रूप में जानते हैं। इसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कहते हैं, जो पृथ्वी से बहुत ऊपर वायुमंडल में स्थित है। यह सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। लेकिन इस समय उत्तर भारत में जो ओजोन बढ़ रही है, वो रक्षा करने वाली नहीं है, बल्कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली जहरीली ओजोन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में गर्मियों के दौरान इस ओजोन का स्तर सुरक्षित राष्ट्रीय सीमा से लगातार ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर एक विनाशकारी प्रदूषक है जो हमारी सांसों में धीमा जहर घोल रहा है।
इसके अलावा मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग का असर भी देश पर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1901 से लेकर अब तक भारत का औसत वार्षिक तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मित्रों, देखने में यह आंकड़ा बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन पर्यावरण विज्ञान की भाषा में यह एक बहुत बड़ा संकट है।